गोदी मीडिया देख के अगर वो भटका हुआ है, 55 लाख करोड़ 67 सालों में लिया गया। मैं राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रभक्त हूं। आज मैंने बहुत पर्दाफाश कर दिया है और कांग्रेस ही इस देश को बताती लूट करी है ना। मोदी जी ने जो बेचा है ना, वो भाजपा के अगर आप प्रवक्ता हैं तो आप मत बोलिए। आंध्र प्रदेश 8 लाख करोड़ का कर्जा है। हरियाणा अगले 5 साल में नंबर 1 पे आके खड़ा हो। ले 1000 वोट भी नहीं लेगा, पप्पू बनाने के लिए लगा। 45 तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप पहले डिग्री दिखाइए, चेक करवाइए। नशे पे आम आदमी पार्टी ने कोई वार नहीं किया कि जो आप वादा करके आए थे वो आपने नहीं किया। हालांकि जनता ब्लॉक थी, तो ये मैं धीरे धीरे समझा हूं कि आदमी जो है कि अगर वो थोड़ा सा गोदी मीडिया देख के अगर वो भटका हुआ है तो वो आसानी से आता नहीं है। तो 10 साल मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं था। भाई साहब जानते हैं कि कौन सी पार्टी से था मैं, और वहां पे प्रवक्ता कौन थे, वो अपना एजेंडा चलाते थे। और वो भी सब आज भाग चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया, वो विलुप्त होने वाली है। और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को पता है कि कांग्रेस पार्टी आके इस देश को बचाएगी। और भाई साहब का जो सवाल है, 55 लाख करोड़ 67 सालों में लिया गया, वो खाली कांग्रेस ने नहीं लिया, उसमें वाजपेयी सरकार भी थी, वीपी सिंह सरकार भी थी, बाकी भी सरकारें थी। ये 200 लाख करोड़ सिर्फ मोदी सरकार ने लिया है। और ये पैसा कहां लगा है, ये आरटीआई और आरबीआई के थ्रू जनता के सामने लाना पड़ेगा, और सत्ता में आते ही हम बाहर लेके आएंगे, चाहे जैसे भी लाए। मैं राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रभक्त हूं। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अपने छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स होते हैं वो लेता रहा। और मैं जनता अपने फिर से बोल रहा हूँ भाई साहब कि मैं अपने दोस्त रिश्तेदारों, मैंने अपने जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई थी, हमारे नवीन भाई भी हैं, हमारे तुषार भाई, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए हजारों लोगों को अपने मैसेज पहुंचाता रहा। और मैं अब मेन स्ट्रीम में आया हूं। मैं पेपर्स में आर्टिकल भी लिखूंगा और मैं मोदी सरकार को बहुत उसका पर्दाफाश करूंगा। आज मैंने बहुत पर्दाफाश कर दिया है। पुलवामा, नोटबंदी और आपका 16 लाख करोड़ के कर्जे, और जिस तरह से किसान बिल लाने की कोशिश करी गई, मैं बिल्कुल पर्दा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चोरी चकारी शुरू करी, पंजाब में आज आम आदमी पार्टी लैंड ग्रैबिंग कर रही है। पंजाब के मिनिस्टर, ड्रग पे कोई एक्ट नहीं किया। तो मैं आंखें मेरी अभी दोबारा से खुली है कि मैं एक गलत पार्टी में था। मैं अब बताए मुझे कि मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, और कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है। कांग्रेस की आप बात करते हो, कांग्रेस ने यहाँ पर ऐसे आदमी को टिकट दी जो 5 साल ग्राउंड में नहीं दिखाई दिया, और जो कांग्रेसी किसानों ने लट खाए किसान आंदोलन में, जिनको यह था कि गुड़गांव में हमें टिकट मिलेगी, जगह जगह घूमे, बाजार में घूमे, मार्केट में घूमे, जूते खाए, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट देने का प्रेरोगेटिव पार्टी की सीनियर लीडरशिप का होता है। लॉजिकली दो, पार्टी की बात मत करो। नहीं, लॉजिक तो आप निकालिएगा। जब पार्टी की टिकट सीनियर लीडरशिप डिसाइड करती है। हरियाणा में हुड्डा साहब ने, शैलजा जी ने, सुरजेवाला जी ने बैठ के, हमारे जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने, बावरिया साहब बैठ के, उन्होंने सबने टिकट डिसाइड करी राहुल जी के साथ कंसल्टेशन में। तो टिकट किसको, अगर वो आदमी 5 साल नहीं था जमीन के ऊपर, आपका कहना है, वो अब जमीन पे आएगा, क्योंकि पहले वो सरकार में नहीं था, अब वो सरकार में आएगा और काम करके दिखाएगा। आप देखिएगा, एक मौका दे के देखिए। एक एक करके पूछिए। आपने मौके की बात की, पिछले 70 साल से मौका कांग्रेस के पास ही था। अभी 10 साल हुए हैं भाजपा सरकार को, आपने इतनी कमियां जो है भाजपा सरकार जो गिनवाई है, उस पर कैसे देखते हैं आप? 70 साल में दूसरी सरकारें भी रही, जैसे मैंने आपको बोला, चंद्रशेखर भी रहे, वाजपेयी जी भी रहे, वीपी सिंह भी रहे। तो सरकारें सारी रही। माना कि 70 साल के पीरियड में मैक्सिमम कांग्रेस रही, और कांग्रेस ने ही इस देश का उद्धार किया है। आज जो लूट करी है ना, मोदी जी ने जो बेचा है ना, वो उन्होंने नहीं बनाया। आपकी जो सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो कांग्रेस ने ही बनाई है। और आप जो भाषा बोल रहे हैं भाजपा की, वो भाजपा के अगर आप प्रवक्ता हैं तो आप मत बोलिए, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ बेचा है। और जो आप टीवी चैनलों पे चला रहे हैं, मेरे साथ आप यहां नहीं कर पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि एयर इंडिया क्यों बिकी। 10 साल में क्या मोदी जी के पास समय नहीं था उसको देखने के लिए? आपने आवाज लगाया, एक सवाल मेरा ले लीजिए।
बैनर आपने लगाए आम आदमी का पोल, कितनी पोल खोलती है अभी तक आम आदमी की? पोल दस साल खोल आपने आम आदमी के जी, साथ मैंने अभी आपको पोल खोल दी सामने कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के लीडर लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं और जो 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 सत्ता में आए थे चीजों को ठीक करने के लिए, एक भी आदमी ड्रग माफिया का 2 से 2.5 साल से सरकार चल रही है, अरेस्ट नहीं हुआ। रेता माफिया जो इन्होंने एक्सप्लोड किया था कि रेता माफिया बादल चलाते हैं, उस पर कुछ नहीं एक्शन हुआ। तो ये ही पोल खोल है सारी। और दिल्ली में जिस तरीके से जो आपके एमएलए हैं, तमाम एमएलए पैसे खा रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सत्ता से जाने वाली है। यही पोल खोल है कि आम आदमी पार्टी एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में भी जीरो होने वाली है। इनको 8वां अजूबा घोषित कर दिया जाएगा। शर्मा जी अगले शर्मा जी, हरियाणा में अगर आपकी सत्ता आती है तो कांग्रेस ने 7 गारंटियां लॉन्च की, मतलब पैसों का तो उसमें खर्चा हो गई। आपको पता है हरियाणा पे वर्तमान समय में 4 लाख करोड़ का कर्जा है, तो क्या आप लोग कर्जा लेके वो गारंटियां पूरी करोगे या कोई नई स्कीम लाओगे फंडिंग के लिए? कांग्रेस पार्टी में सबसे जबरदस्त इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की टीम दोबारा से टाइम लेगी हमारे हुड्डा साहब के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। यूपी और गुजरात जहाँ पे भाजपा की सरकार है, 6-7 लाख करोड़ का कर्जा है। आंध्र प्रदेश 8 लाख करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा अगर ये कर गए हैं तो वो हमारी दिक्कत नहीं है। कर्जा तो भाजपा, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। गुजरात पे 6 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है ना कर्जा। तो कर्जे की बात भी है, चीजें ठीक करी जाएंगी। मनमोहन सिंह जी की टीम को इन्वॉल्व किया जाएगा, एक बहुत सॉलिड इकोनॉमिस्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा। और हुड्डा साहब तो प्रो इंडस्ट्री आदमी है। जिस तरीके से वो इस प्रदेश को अब उठाएंगे, ये पूरा देश देखेगा। हरियाणा अगले 5 साल में नंबर 1 पे आके खड़ा होगा। अच्छा, भ्रष्टाचार लगाएंगे आरोप। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ भाजपा सरकार पे लगते हैं और भाजपा ही भ्रष्टाचार है। कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करती। कांग्रेस पार्टी अगर भ्रष्टाचार करती तो आप ही कह रहे हैं कि 70 साल राज किया। भाई आप 55 साल क्यों जनता वोट करती अगर भ्रष्टाचार करती तो? क्यों कर्नाटका दोबारा जीत जाते? क्यों हिमाचल दोबारा जीत जाते? क्यों तेलंगाना जीत जाते? तो ये भ्रष्टाचार, ये तो राजनीति है। मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता। आम आदमी को टिकट दिया है गुरुग्राम से, वो कभी गुरुग्राम में दिखा? जो कौन जी? बनाया गया है आम आदमी का। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब तक तो आप पार्टी में, मेरा कोई मतलब नहीं है उनसे। वो पार्टी का अपना विषय है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैं, जैसे कुमारी शैलजा जी कहती हैं कि तिरंगे में और कांग्रेस के झंडे में लिपट के जाऊंगा। 2 एंजियोप्लास्टी करा चुका हूँ, 1 बाईपास करा चुका हूँ। मैं भी उसी में लिपट के जाऊंगा और आप चिंता न करें, इस प्रदेश को समृद्ध और सुखी बना के जाऊंगा। नायब सिंह सैनी वर्तमान जो सीएम रहे, उनका कहना है कि बिना पर्ची खर्ची के आप लोगों ने, जो पीछे सरकार रही कांग्रेस सरकार भाजपा से पहले, आपने कोई काम नहीं किया। आप पैसा लेते थे, जब आप टिकट देते आप पैसा लेते तो आप नौकरियां देते। प्लॉटिंग की बात अभी आपने जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, उस प्रकार से क्या हुड्डा ने इस पूरे प्रदेश के अंदर ये काम नहीं किया? तमाम सरकार के आरोप दिन प्रतिदिन लग रहा है, उनका कैसे करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती कि इस देश को बर्बाद करने वाला मीडिया है और उस मीडिया का नाम है गोदी मीडिया। तो मेरे ख्याल से शायद आप एक उस गोदी मीडिया के, मेरे ख्याल सरताज हैं या सरगना है, क्योंकि 10 साल से आप सरताज लगते हैं मुझे, और नहीं हो तो आपको बताना देना चाहिए। क्योंकि 10 साल से खट्टर की सरकार चल रही है और आप पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं कांग्रेस के राज की। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की आप बात कर रहे हैं। आप खट्टर सरकार की जो नीतियां है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं भाई साहब, सीएम का आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पे लड़ने का डिसीजन लिया। वो सोच रहे थे कि हम जिस तरीके से 7 स्टेट में, मैं बार बार नहीं गिनाना चाहता, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान 205 सीट लड़े, 205 में 0.64 वोट शेयर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। नोटा का वोट शेयर 0.94। कहते हैं कि हम सर्वे करा के टिकट दी। आपने सर्वे नहीं कराया, आपने टिकट बेची।
हरियाणा में क्योंकि आपकी टिकट लेने वाला कोई नहीं था, आपने 15-20 रैलियां करके सभा करके आपने सोचा कि हम टिकट बेच लेंगे, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे। आपको टिकट बेचने का मौका नहीं मिला क्योंकि 2 लाख में भी कोई आपकी टिकट नहीं लेना चाहता था। भाई साहब का जवाब दे दो, कोई पूरा आया हुआ बेचारा पंछी वो आके और आम आदमी पार्टी से गुड़गांव से टिकट ले गया, ले 1000 वोट भी नहीं लेगा। तो आम आदमी पार्टी को वोट देना आपका वेस्ट है। वो 500 वोट मिलेंगे, वो ना देके आप कांग्रेस को जिताएं। कांग्रेस इस देश को, इस प्रदेश को बढ़ाएगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगी और दिल्ली के इलेक्शन के बाद विलुप्त हो जाएगी देश। सर, एक मेरा सवाल, सर, आम आदमी पार्टी इतनी करप्ट है तो आप लोकसभा चुनावों में एक क्यों हुए और अब क्यों नहीं हुए? बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका, आपकी तलखी भी देख के बड़ी अच्छी लगी, तेजी अच्छी है आपके अंदर। लोकसभा चुनावों में जो ये भ्रष्ट सरकार है इसको खत्म करना था। मोदी सरकार जिसको हमने खत्म कर दिया, जिसको बैसाखियों पे ले आए। अगर नायडू और नीतीश नहीं होते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते और इस देश को उठा के ले जाते। मोदी जी ने 20,000 करोड़ राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने के लिए लगा दिए। राहुल गांधी जी कहते थे कि मोदी जी कहते हैं इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना निकलेगा, और जो मोदी जी कहते हैं वो काट के पूरे देश में चलाया गया। ऐसे तमाम वीडियो चलाए गए, काम तो किया ही नहीं। अपनी काम की राजनीति पे कोई वोट नहीं मांग। आज खट्टर दुष्यंत क्यों भगा दिए? दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत बचाने उचाना से मैं नहीं बचा, अगर बचा ली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भाई साहब आप जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक छोटा सवाल और सर, अरे यार चुप रहो, पूछ लेने दो, मुझे पूछ कर तुम 5 पूछे बोला, मैं तो बाद में अकेले में भाई साहब आपसे सवाल ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम नेता जो कांग्रेस के पूरे लोग हैं उनके पास 4 आदमी नहीं, आप कैसे जिताएंगे गुड़गांव की सीट? आप प्रदेश की बात छोड़िए, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से संदेश चला जाएगा? क्या लोगों के बीच में आप 5 साल से नहीं गए, 4.5 साल से नहीं गए? पत्रकार अगर आपसे सवाल करते तो आप गोदी मीडिया का टैग लगाते, ये आपकी विचारधारा है? सवाल हो गया पूरा आपका? हाँ बताइए। देखिए, मोहित ग्रोवर जी जो गुड़गांव से लड़ रहे हैं, 2019 में जो आपके जो मोदी लहर थी उसके अंदर 50,000 वोट लाए थे। अगर उस लहर में वो 50,000 वोट लाते हैं तो आप ये मेरे से लिख के ले लीजिए कि मोहित ग्रोवर जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये आपकी सोच है कि 4 आदमी नहीं है, 5 नहीं है। जिस आदमी को 50,000 वोट मिले हैं और वो भी 2019 में, तो मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रकारिता की डिग्री कहाँ से है। आप पहले डिग्री दिखाइए, चेक करवाइए, बैठ के बात करेंगे। आपका जर्नलिज्म का कोर्स कहाँ से हुआ? आप ही गुड़गाने वाले अभी से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के, मैंने ही आपके इंटरव्यू किया है, मुझे पता है। अच्छा। तो आप कहते थे कि आम आदमी पार्टी निकल के आ गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई 10 साल में। अब आप एक दिन पहले कांग्रेस में आ गए, तो अब आप कांग्रेस से गुड़गाने लगे। कांग्रेस में मेरे पिताजी थे, शीला दीक्षित जी थे। शीला दीक्षित, आप अगर गलत तरीके का व्यवहार से करेंगे तो फिर सवाल ना पूछे, सवाल ना नहीं। मैं पिताजी वर्ड बोलना आपको अगर बुरा लग रहा है तो वो आपकी दिक्कत नहीं। हमारे पिताजी को दिक्कत नहीं है, सबके पिताजी को आप पिताजी मेरे बहुत बोला है, तो आप हर चीज को मोदी टैग लगा देते हो। देखिए, मोदी जी ने इस देश को 500 साल पीछे ले गए हैं। पुलवामा की अगर इंक्वायरी का आपके पास जवाब है तो पहले आप मुझे वो दे दीजिए कि पुलवामा की इंक्वायरी हुई है, कौन अरेस्ट हुआ, पुलवामा किसने कराया था, क्या नियत थी, इलेक्शन से 1 महीना पहले क्यों हुआ था? 1984 और मोदी जी ने आज तक कोई पीसी ऐसे करवाई है? छोटा क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्या फिर सीएलयू का धंधा अगर आगे आपकी सरकार आ गई, हमने बोल दिया कांग्रेस की सरकार आ गई, बड़ी अच्छी बात है, आप बदलोगे सब, मगर क्या फिर सीएलयू का धंधा शुरू हो जाएगा? देखिए, पहले था भाजपा राज में। नवीन भाई जवाब, नवीन भाई आप नवीन भाई एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। आप एक प्रूफ ला के दिखा दीजिए भाजपा सरकार ने कितना सीएलयू का किया है। ये इससे पहले ये गुड़गांव बिल्कुल जंगल था, और जो कांग्रेस ने पैसा कमाया है वो सीएलयू से कमाया। आपके पास प्रूफ है, आपके पास इसका प्रूफ है? कोर्ट विचाराधीन है ना, कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया ना। सुबेदार साहब, कोर्ट ने कोई भी जजमेंट नहीं दिया। इससे पहले आप मीडिया में ऐसा पक्षिया रखिए, बिल्कुल नहीं चलता था। आप कैसे
कैसे कह सकते हैं आप कोर्ट से ऊपर है क्या? कैसे बनी? आप कोर्ट से ऊपर है क्या? नहीं, ये बिल्डिंग CLU बनी। बिल्डिंग CLU के बिना बनी है। मैं ही कह रहा हूँ बिल्डिंग बनी है, लेकिन आप उसको ये कैसे कह रहे हैं कि ये निराधार तरीके से ये CLU दी गई है? CLU का मतलब वो अंडर कंसीडरेशन है, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक आप ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। CLU का अनुराग सर, आप जी। आपसे एक सवाल है कि चुनाव बहुत नजदीक है और वोटिंग बहुत बिल्कुल 5 तारीख को वोटिंग है जी। हाँ, ठीक पहले आप कांग्रेस में शिफ्ट हुए हैं, क्या कारण था? क्या कुछ आम आदमी पार्टी में कोई जगह की कमी मिली या टिकट को नाराजगी थी? कोई ऐसी चीज थी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे तो नहीं हो पाया? मैं टिकट का कभी महत्वाकांक्षी नहीं था, ना मैं इलेक्शन के रेस में था। मैं अपनी आवाज़ सिर्फ प्रवक्ता बनने के जरिए जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं अंदर से कांग्रेसी था। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्ता में आई थी उस तरीके से पता लगा, हमको लगा कि शायद भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं। धीरे धीरे पता लगा, जैसे इस देश को 50 साल लगे सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश पता करने के लिए। मैं आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को देख के आहत था। थोड़ा सा मैं पार्टी से मैंने दूरियां बना ली थी बहुत पहले से। हाँ, कांग्रेस में मैं अभी आया क्योंकि हमारे नवीन भाई हुड्डा साहब के करीबी हैं, तुषार भाई हैं, तो ये मेरे को लेके आए। नहीं तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका था आम आदमी पार्टी। मेरे को 1-2 साल पहले का भी अगर भाई साहब कोई मेरा इंटरव्यू या वीडियो दिखा दें तो मैं। सर मैं एक सवाल आपसे बनता है, जो आपने बोला था पंजाब में जो नशा के वो चल रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है वो कांग्रेस की टाइम की उस टाइम की सरकार थी, जो कैप्टन सिंह थे और चन्नी जी थे। उसके पहले सुखदेव सिंह बादल जी भी थे, उस टाइम आप आम आदमी पार्टी में थे। तो क्या उस टाइम से जो उनकी जो मोटिव था वो आप उस टाइम में तो आप उनके साथ होंगे, और अभी का और उस टाइम का क्या फर्क देखने को मिला? वही है, और भी नशा बढ़ ही रहा है और कांग्रेस के टाइम पे भी। नशे पे आम आदमी पार्टी ने कोई वार नहीं किया। मैंने यही बात आपको बोली, ना रेता माफिया पे ना बाकी चीज़ों पे। मैं लुधियाना से कनेक्शन है, मैं गारमेंट्स का आदमी हूँ। मेरी सबसे पहली नौकरी निफ्ट पास आउट करने के बाद लुधियाना में लगी थी। तो मेरे आज भी दोस्त हैं होजरी में, उनकी सोसाइटी के बाहर एक छोटी सी वो पुलिस की वो थी चौकी थी। तो वो अभी जो लोकल MLA है उसने हटा के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स का धंधा होता था, उन्होंने कंप्लेंट करी और उस MLA ने उस चौकी को हटवा दिया और वहाँ पे आज भी ड्रग्स का धंधा चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो हैंड इन ग्लव है ड्रग माफिया के साथ। यही पोल खोल है और यही बहुत बड़ी साजिश है ड्रग्स में दोबारा पंजाब को डुबाने की। जिस नीति के साथ आए थे कि वो उसको खत्म करेंगे, आम आदमी पार्टी ने उसको खत्म नहीं किया। यही सबसे बड़ी पोल खोल है कि जो आप वादा करके आए थे वो आपने नहीं किया। पंजाब को दोबारा से ड्रग्स में डुबाने की साजिश चल रही है और लैंड माफिया आम आदमी पार्टी के लीडर्स के थ्रू वहां काम कर रहा है।